तारीख के औराक पलटें तो कई हैरत अंगेज कहानियां सामने आती हैं। तो चलें सीधे आज के मौजू की तरफ आते हैं। तारीख के सबसे अजीम इल्म व दानिश के मराकिज में से एक का जवाल आखिर कैसे हुआ? क्या यह जवाल किसी अचानक बैरूनी हमले का नतीजा था, या फिर कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी थी जो उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी? आज के इस तज्जिये में हम इन्हीं तारीखी हक़ाइक़ की गहराई में जाएंगे जो हमें अब्बासी खिलाफत की शान व शौकत और फिर इसकी इस हैरानकुन तबाही की असल दास्तान सुनाते हैं। हम मिलकर तारीख की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे ज़ेरे गौर मवाद में एक इंतहाई दिलचस्प और बुनियादी सवाल उठाया गया है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं ना कि मंगोलों के हमले ने बगदाद को खंडर बना दिया था। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या वाकई सिर्फ मंगोलों की तेज़ धार तलवारों ने ही इतनी बड़ी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी, या फिर सल्तनत पहले ही किसी ऐसी रूह की बीमारी का शिकार हो चुकी थी जिसने उसकी जड़ें मुकम्मल तौर पर खोखली कर दी थीं? इस सवाल का जवाब तलाश करना वाकई बहुत अहम है, क्योंकि यही वो कड़ी है जो हतमी ज़वाल की असल वजह बताती है। अब जरा साले 1258 के इस दर्दनाक मंजर को जहन में लाएं। तारीख बताती है कि एक ऐसा वक्त भी आया जब दरियाए दजला का पानी मिट्टी या कीचड़ से नहीं बल्कि इंसानियत के इज्तिमाई इल्म से बिल्कुल स्याह पड़ गया था। मंगोल फौज ने बगदाद के अजीम कुतुब खानों की लाखों किताबें उठाकर दरिया में फेंक थीं। हमारे ज़राए इस वाक़े को महज एक शहर की तबाही नहीं बल्कि बाकायदा एक पूरी तहजीब का जनाजा करार देते हैं। ये वाक़ई एक ऐसा लम्हा था जिसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। हिस्सा अव्वल, एक सुपर पावर का खाका। आइए सबसे पहले अब्बासी खिलाफत के उरूज के दौर को देखते हैं ताकि इस सुपर पावर की असल बुनियाद और इसकी बनावट को समझा जा सके। 8वीं और 9वीं सदी का जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामा इंतहाई हैरानकुन था। एक तरफ बगदाद था जिसे उस वक्त दुनिया का जेवर कहा जाता था। वहाँ जदीद इंजीनियरिंग थी, बड़े अस्पताल थे और अवाम के लिए मुफ्त सेहत की शानदार सहूलियात मौजूद थीं। और दूसरी तरफ उस वक्त का यूरोप था जो अपने तारीख दौर यानी डार्क एजेस में बुरी तरह फंसा हुआ था, जहाँ शहरों की गलियाँ बस कीचड़ और गंदगी से भरी थी। ये ज़बरदस्त तकाबुल हमें ये सिखाता है कि एक अजीम सल्तनत महज दौलत से नहीं बनती बल्कि वो रहनुमाओं के मजबूत किरदार और इंसाफ की फराहमी पर खड़ी होती है। और इसी दौर में उभरता है बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम। ये कोई आम सी लाइब्रेरी या इमारत नहीं थी, बल्कि ये इंसानी तारीख का पहला बाकायदा थिंक टैंक था। इसे अब्बासी खिलाफत का दानिशवराना रिएक्टर भी कहा जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल एटम बॉम्ब था जिसने कलम और तलवार के इत्तेहाद से बगदाद को दुनिया का मरकज बना दिया था। पूरी दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागिया इकट्ठे होते थे और बिल्कुल यही वो असल बुनियाद थी जिस पर इस सुपर पावर की इमारत खड़ी थी। हिस्सा दोम, ख़त्मी सॉफ्ट पावर। देखते हैं कि इल्म और हिकमत अमली को ताकत के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक इंतहाई हैरानकुन हकीकत सामने आती है, एक और एक का तनासुब। खलीफा अल मामून जैसे रहनुमाओं ने दुनिया भर के उलूम, चाहे वो यूनानियों के हों, पारसियों के हों या हिंदुस्तानियों के, उन्हें इकट्ठा करने के लिए सॉफ्ट पावर का एक ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। पता है वो क्या था? किसी भी तर्जुमाशुदा किताब के वज़न के बिल्कुल बराबर खालिस सोना इनाम में दिया जाता था। ज़रा सोचिए, ये कोई आम तारीखी किस्सा नहीं है बल्कि एक शानदार सियासी मंशूर था। इस दौर में इल्म की इस बेमिसाल कदरदानी ने यह साबित कर दिया कि जब किसी कौम के पास इत्तेहाद, टेक्नोलॉजी और एक वाज़े नुक्ता नज़र हो तो वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकती है। हमारे ज़राए से ये बात बिल्कुल वाज़े होती है कि बेशक मंगोलों ने शहर को जलाकर राख कर दिया और खलीफा को बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया गया, लेकिन इल्म व दानिश की जो वायरिंग हो चुकी थी ना, उसे कोई भी तलवार काट नहीं सकी। अलजबरा इजाद हो चुका था, जदीद तिब की मजबूत बुनियादें रखी जा चुकी थी। ये एक ऐसा शानदार विरसा था जिसे बैरूनी कुव्वतें मुकम्मल तौर पर बुझाने में बिल्कुल नाकाम रहीं। यही वो इल्म था जो बाद में पूरी दुनिया में फैला। हिस्सा सोम, अंदर से मौत का शिकार होना। ये तारीख का एक इंतहाई तल्ख उसूल है। तारीखी अदवार का बगौर जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि कोई भी सल्तनत उस वक्त तक बाहर से तबाह नहीं की जा सकती जब तक कि वो पहले से ही अंदर से मर न चुकी हो। देखिए, 8वीं और 9वीं सदी का वो सुनहरी दौर जो इत्तेहाद और टेक्नोलॉजी की अलामत था, 13वीं सदी तक आते आते एक बीमार आदमी की शक्ल इख्तियार कर गया। सल्तनत की बुनियादें अंदरूनी तौर पर खोखली हो चुकी थीं और हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ शहर के दरवाज़ों पर दुश्मन के पहुंचने से बहुत पहले हो चुका था। तो आखिर इस हतमी ज़वाल की असल अंदरूनी वजूहात क्या थीं? ज़राए बताते हैं कि हुक्राम, ख़ास तौर पर खलीफा, ताकत के नशे में इस कदर धुत हो चुके थे कि उन्होंने टूटती हुई सरहदों के इंतबाहात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। मजहबी रुतबा तो मौजूद था,
लेकिन हकीकी सियासी ताकत हाथ से निकल चुकी थी। वो बिल्कुल अंदलस के उन हुक्मरानों की तरह बन चुके थे जो अपनी ही मस्तियों में गुम थे, जबकि दुश्मन बिल्कुल उनकी दीवारों तक आ पहुंचा था। हिस्सा चहारम, मंगोल तूफान और फिर शहर की दीवारों के बाहर मौत के सौदागर आ पहुंचे। इस वाक़े से ये तल्ख तारीखी हकीकत सामने आती है कि बैरूनी तबाही को हमेशा अंदरूनी मदद दरकार होती है। जब हलाकू खान की सूरत में ये तूफ़ान शहर की दीवारों तक पहुंचा तो बगदाद को सिर्फ बैरूनी हमले का ही सामना नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद अफराद ने, जिसे आज हम डीप स्टेट कहते हैं, उन्होंने गद्दारी की। तारीख गवाह है कि वज़ीर इब्नुल अलकमी जैसे किरदारों ने लफ्ज़ी और अमली दोनों तरह से दुश्मन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। एक बार फिर यह साबित हो गया कि बैरूनी दुश्मन की कामयाबी कभी भी अंदरूनी गद्दारी के बगैर मुमकिन नहीं होती। हिस्सा पंजम, तारीख का आईना। अब जरा तारीख के इस आईने को आज के दौर के सामने रखकर देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया उभरता है। ज़राए की इस दलील पर गौर करें कि हमने दुश्मन के आने से बहुत पहले ही खुद पर इल्म के दरवाजे बंद कर लिए थे। आज हम माजी की इस खोई हुई शान व शौकत पर फ़ख्र तो बहुत करते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये शान महज मंगोलों की तलवारों ने नहीं छीनी थी। हमने खुद इल्म पैदा करना छोड़ दिया था। मेरिट से नफ़रत और अंदरूनी खलफशार ने हमें इतना कमज़ोर कर दिया था कि दुश्मन के लिए रास्ता खुद ब खुद ही हमवार होता चला गया। अगर एक कौम के हकीकी एहसासों और महज मादी एहसासों के दरमियान मुवाजना किया जाए तो आज का मंजरनामा क्या कहता है? आज बेशक तेल है, सोना है, दुनिया के अहम तरीन स्ट्रैटेजिक रास्ते भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे ज़राए की तहकीक के मुताबिक किसी कौम का असल असासा ये मादी चीज़ें नहीं होती। असल असासा तो उस कौम के दिमाग की वायरिंग और उसके रहनुमाओं का मजबूत किरदार होता है। इल्म और किरदार के बगैर जदीद सुपर पावर्स के इन खेलों में इन मादी असासों की हैसियत बस इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की सी रह जाती है। तो यहाँ एक इंतहाई अहम तज्जियाती सवाल पैदा होता है। जब भी कोई तहजीब ज़वाल पजीर होती है तो क्या उसकी बुनियादी वजह बैरूनी कुव्वतें यानी वो मंगोल होते हैं, या फिर उस मुआशरे के अंदर मौजूद वो दीमक जो इसकी जड़ों को खामोशी से खाती रहती है? बैतुल हिकमत की ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि दीमक हमेशा तलवार से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। और अब आखिर में एक इंतहाई चुभता हुआ सवाल, अगर आज की इस दुनिया में एक नया बैतुल हिकमत बनाया जाए तो क्या मौजूदा दौर के रहनुमा इसे हकीकी साइंसदानों, इल्म और इंसाफ से भरने की अहलियत रखते हैं, या वो इस शानदार इदारे को भी महज अपनी झूठी अना की तस्कीन और ताकत के बाजार में अपना नाम बेचने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे? ये वो आईना है जिसमें देखकर हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। सोचिएगा ज़रूर।